हैं सिंह राशि के मासिक राशिफल मार्च 2025 की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। तो इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपका थोड़ा-सा कमज़ोर परिणाम दे सकता है। महीने की शुरुआत से अगर कहा जाए तो 14 मार्च तक आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह जो हैं सूर्य सप्तम भाव में रहेंगे, जो कि यहाँ सूर्य की स्थिति को अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि ऊपर से सूर्य शनि के साथ युति करेंगे इस जगह पर बैठ कर के। इन दोनों कारणों से आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार और चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पर अगर कहा जाए तो मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण आपके ऊपर में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सर दर्द है, बुखार है जैसी शिकायतें देखने को मिल सकती हैं। शरीर के तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लग्न पर शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई है। इस कारण से आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना ज़रूरी होगा। योग एवं व्यायाम की या कहा जाए इसका सहयोग ले सकते हैं, आपको आवश्यकता भी पड़ेगी। आरोग्यता के लिए अगर कहा जाए तो कारक ग्रह सूर्य ही होता है, और जो कि आपके लग्न या राशि के स्वामी हैं, क्योंकि इस महीने में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। अतः यहाँ से भी स्वास्थ्य में थोड़ी-सी कमज़ोरी आने का संकेत मिल रहा है। ऐसे में इस महीने में अगर सामान्य तौर पर बात की जाए, तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा-सा कमज़ोर रह सकता है और स्वास्थ्य के मामले में किसी प्रकार की लापरवाही करना आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा। अपने शारीरिक प्रकृति के अनुसार आप अपना खान-पान भी रखें और उसी हिसाब से आप अपना रहन-सहन भी रखें। साथ ही साथ अपना व्यायाम वगैरह भी करते रहिएगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के करियर के लिए। इस महीने में आपका करियर का स्थान पर अगर कहा जाए तो उच्च अवस्था में अष्टम भाव में इस महीने में, क्योंकि स्वामी जो हैं उच्च अवस्था में हैं और अष्टम भाव में रहेंगे, जो कि इस बात का संकेत कर रहे हैं कि इस महीने में आपको सफलता मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं। लेकिन इस सफलता का जो कहा जाए, अगर पहुँचने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर यूँ कहें कि पिछले महीने की तुलना में इस महीने में कार्यक्षेत्र में और अपेक्षाकृत मेहनत की बात की जाए तो अधिक करनी पड़ सकती है और ज़्यादा ही परिणाम आपको अच्छे भी देखने को मिलेंगे इसके हिसाब में पिछले महीने से। और व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों की बात की जाए तो इस मामले में इस महीने आपको रिस्क लेने से बचना चाहिए। इसलिए हम व्यापार में आपके किसी भी प्रकार के अगर कहा जाए निवेश या प्रयोजन की, तो उसमें ज़्यादा आपको बचाव करके काम करना चाहिए। आपके लाभ व भाव का स्वामी होकर के व्यापार का कारक बुध 8वें भाव में नीच अवस्था में रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको लाभ मार्ग में बात की जाए तो व्यवधान उत्पन्न होगा। इसलिए यह संकेत अच्छा नहीं है। स्वाभाविक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कार्य और व्यापार ठीक ढंग से नहीं चलेगा। इसलिए जैसा चल रहा है उसको वैसे ही मेंटेन करके रखें और कोशिश करें कि आपका व्यापार में कोई ऐसा नया काम ना करें जिससे कि आपको थोड़ा-सा कष्ट या लॉस या नुकसान देखने को मिले। हालाँकि वहीं नौकरी पेशा वालों की बात की जाए तो छठे भाव का स्वामी शनि गुरु के नक्षत्र में रहेगा। यह थोड़ी-सी अनुकूल बात है, लेकिन गुरु की स्वयं की अगर कहा जाए स्थिति इस महीने में अधिक मजबूत नहीं है, क्योंकि गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे, जो व्यर्थ की भाग-दौड़, अधिक कार्यों या कर्मों का संकेत कर रहे हैं। अर्थात इस महीने आपको जो ज़िम्मेदारियाँ पहले से सँभाल रहे थे, उन्हीं का प्रतिफल आपको फ़िलहाल नहीं मिलने वाला है, जिस कारण से आपको थोड़ा-सा थका हुआ महसूस करेंगे और थोड़ा-सा इरिटेट भी रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। और फिर भी उच्च के 10वें शुक्र यानी कि इन प्रकार आपको यहाँ पर अनुकूल परिणाम दिलाने वाले बन रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य क्षेत्र की दृष्टि से मार्च महीना आपका बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। खूब कड़ी मेहनत करने के बाद में संभल-संभल करके काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपके द्वारा कोई ऐसे कार्य हो सकते हैं जिसमें आप परिणामतः फँस भी सकते हैं किन्हीं तरीके के विवादों में। इसलिए आपको जो भी काम करना है देख सुन करके करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध के बारे में, जो कि इस महीने के मार्च महीने की बात करते हैं। तो आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। इस कारण से कार्य के क्षेत्र में व्यस्तता बहुत होने वाली है। साथ-साथ में मौके थोड़ा कम मिलेंगे आपको, जिसकी वजह से लव पार्टनर की बात की जाए तो वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहेंगे और रूठा हुआ महसूस करेंगे आप उनको अपने से। और हालाँकि मंगल की थोड़ी-सी दृष्टि लड़ाई-झगड़े वाली भी है, तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में थोड़े-से बहस, लड़ाई-झगड़े या वैमनस्यता वाली भाव आ जाएँगे। और चूँकि यहाँ पर लेकिन उच्च का शुक्र हो जाने के कारण तो रिश्ता खराब तो होगा, पर इस स्थिति पर नहीं पहुँचेगा कि टूट जाए। तो प्रेम का कारक जो है शुक्र इस महीने 8वें भाव में रहेगा। साथ ही साथ राहु के साथ युति कर रहा है।
तो इस अवस्था से थोड़ा-सा वासनात्मक स्थितियों को कहा जाए थोड़ा दूर रखना ज़रूरी रहेगा। अन्यथा की स्थिति में कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो भी धूमिल हो सकती है। वहीं वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं तो दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने में सावधानीपूर्वक निर्वहन करना चाहिए आपको, खास तौर पर महीने के पहले हिस्से में। जब शनि और सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे, ऐसी स्थिति में आपस में नोक-झोंक देखने को मिल सकती है अथवा जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। दोनों ही साथी अगर कहा जाए एक दूसरे के प्रति अगर अपने एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व निभाएंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा और आप दोनों की ठीक-ठाक चलेगी। अदरवाइज़ इस महीने में दूसरे हिस्से में अगर कहा जाए तो भले ही सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी ना रहे लेकिन सप्तम भाव से उसका प्रभाव दूर हो जाएगा, फलस्वरूप आप राहत की सांस ले सकेंगे अर्थात पुराने विवाद और परेशानियां दूर कर सकेंगे। सलाह के तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस महीने नमक कम खाएँ और रविवार के दिन नमक बिल्कुल ना खाएँ। स्वयं को क्रोध और विवाद से बचाएं, सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाएं, कन्याओं का पूजन इत्यादि आशीर्वाद लेकर के कर सकते हैं, या तो माता दुर्गा के ऊपर में आप लाल चुनरी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही साथ में आप अगर गायत्री मंत्र के साथ में सूर्य को जल भी दे सकते हैं। सामान्य बात कर दी जाए अगर तो मार्च महीने के मासिक राशिफल की, तो यह महीना सामान्य तौर पर आपके लिए कुछ हद तक संघर्ष भरा और थोड़ा-सा कमज़ोर रह सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी सूर्य ग्रह इस महीने में क्रमशः सप्तम, अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के लिए ये दोनों ही स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। हालाँकि मंगल का गोचर इस महीने आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। बुध का गोचर भी इस महीने आपकी कोई विशेष मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि बृहस्पति का गोचर अभी भी अधिक अनुकूलता देने में समर्थ नहीं है। और हालाँकि शुक्र का गोचर आपके लिए अनुकूल परिणाम देगा, लेकिन शनि, राहु, केतु गोचर इस महीने के अनुकूलता मिलने की थोड़ा उम्मीद कम दिखती है यहाँ पर। अर्थात इस महीने में अगर कहा जाए तो आपके ओवरऑल चीज़ों को देखते हुए परिणाम मिले-जुले रहेंगे, बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य बहुत प्रभावित होने वाली स्थितियों में रहता है। और इधर ही हम बात कर लेते हैं आपके इसी महीने की स्थिति में कि मनोरथ सिद्धि न होने के कारण आपको निराशा भी प्राप्त होगी और वातावरण भी आपका बहुत बेहतर नहीं रहने वाला है। व्यापारिक स्थिति की बात की जाए तो मध्यम रहेगा, पारिवारिक कारणों में कहा जाए तो अवरोध, विरोध बना रहेगा एक दूसरे के प्रति अगर कहा जाए तो परिवार में थोड़ा-सा कलह की स्थिति उत्पन्न रहेगी। और हम बात कर लेते हैं अगर आगे की बात को तो यहाँ पर नए संगत मिलने से नएपन का अनुभव होगा, आपसी लोगों से विरोध थोड़ा-सा आपको देखना या झेलना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यात्रा की, तो यात्रा का योग बनता है आपका इस महीने और यात्रा थोड़ा-सा सुखद कम रहने वाली है। हालाँकि आपको जो मैं बचाव के लिए जो तारीखें बताना चाहूँगा, तो वो 5, 6, 7, 17, 18, 21, 22, 26, 27 इन तारीखों में आपको विशेष तौर पर कोई नए काम और नई चीज़ें या यात्रा इत्यादि या कोई भी ऐसा कार्य जो शुभ कार्यों के क्षेत्र की ओर जाता है, उसको नहीं करना चाहिए। वित्त की बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पर कि वित्त आपका कैसा रहने वाला है। तो इस महीने की बात की जाए तो आर्थिक मामले की बात करते हैं, तो लग्न भाव में जो अगर कहा जाए आपके भाव की बात करते हैं तो लाभ भाव की स्थिति की यहाँ पर बात करते हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ का स्वामी जो है बुध ग्रह है और बुध की स्थिति इस समय ठीक नहीं चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आमदनी के मार्ग में निरंतरता या कहा जाए थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। ऐसे विशेषकर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों के साथ में हो सकता है कि कहीं आता हुआ पैसा रुक जाए, और ऐसा नौकरी पेशा वालों के लिए, छोटे संस्थानों में काम करने वालों के लिए उनकी सैलरी में थोड़ी सी अड़चनें या थोड़ा सा लेट हो सकती है। हालाँकि लाभ भाव में गोचर कर रहे मंगल आपको अनुकूल परिणाम दिलाने का संकेत कर रहे हैं, अर्थात जो कमी बुध के कारण हो रही है, तो यहाँ पर आपको मंगल उसे मेंटेन करने में मदद करेंगे। हालाँकि इस लेवल पर आपको लाभ भले करवा दें, लेकिन इतना आपके लिए बेहतर स्थितियाँ नहीं दिखाई देती हैं और व्यापारी को तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि आप प्रत्याशित रूप से लाभ मिलने के योग ज़रूर बनते हैं, और लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा कर के बैठेंगे। नौकरी पेशा वालों की बात कर लें तो सैलरी में भले ही थोड़ा बहुत अगर देरी देखने को मिलती है तो वो तो अलग की चीज़ है, लेकिन ये है कि परेशानियाँ इत्यादि नहीं होंगी उनको, लगातार उनका धनोपार्जन होता रहेगा। और धन के स्थान का स्वामी जो बुध है, उसकी स्थिति के बारे में हम लाभ भाव की चर्चा करें, तो हम यहाँ पर बात करेंगे
क्योंकि आपके लिए लाभ और धन दोनों का भाव स्वामी बुध होता है, अतः बचत के मामले में भी बुध विशेष सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हालांकि वह तो दूसरे भाव को देख ही रहा है, जिसकी वजह से क्या है, राहु केतु मंगल जैसे ग्रह भी एक साथ प्रभाव बचत के मामले में कठिनाइयां दे रहे हैं, क्योंकि मंगल भी ठीक नहीं चल रहा है, केतु भी ठीक नहीं, मंगल के साथ राहु भी ठीक नहीं है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो बचत का भाव तो बिल्कुल नहीं बन पाता है। इन सब के बावजूद धन के कारक जो बृहस्पति धन का भाव देख रहे हैं, पहले से बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने में मदद जरूर करेंगे। लेकिन इस तरह महीने की अगर बात की जाए तो पूरा मार्च आपका आर्थिक मामलों में मिले जुले परिणाम देने वाला है, और आमदनी के मार्ग में कुछ व्यवधान जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन व्यवधान आपको इतना रहेगा कि आपके थोड़ी बहुत जो उपलब्धियां हैं उनको मेंटेन कर लेंगे। भले ही नए सिरे से बचत करने में कुछ कठिनाइयां रहें, लेकिन पुराने बचाए हुए धन को थोड़ा सुरक्षित रखने में दिक्कत नहीं होगी। और मित्र एवं व्यापार या परिवार, सॉरी, मित्र एवं परिवार की बात कर लेते हैं, तो मासिक मार्च में अगर कहा जाए कि जो महीना है मार्च का, इसमें अगर कहते हैं तो परिवार के मामलों में यह महीना सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम देने वाला है। आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध नीच ग्रह का है, जो कि एक कमजोर बिंदु है। इस वजह से आपका जो बुध है अपने भाव के अर्थात दूसरे भाव को देखेगा। यह एक आपके लिए अनुकूल बिंदु जरूर है, अर्थात पारिवारिक मामलों में लड़ाई झगड़ा इत्यादि रह सकते हैं, लेकिन बुध और बृहस्पति की अनुकूलता अगर कहा जाए तो दृष्टियां हैं, उनकी लड़ाई झगड़ों को जल्दी ही समाप्त करवाने का प्रयास भी करेंगे। ऐसी स्थिति में यदि ऐसा लगे कि बेकार की ही में ही किसी बात को लेकर के अगर बतंगड़ बनाया जाए, या कहा जाए कि वार्तालाप से स्वयं एक दूसरे को दूर करने वाली बात, या कहा जाए तो एक दूसरे के प्रति लगाव कम करने वाली बात, तो वहां पर थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। दूसरे भाव में स्थित केतु या मंगल की बात कर लेते हैं, जो कि दृष्ट है, क्रोध और आक्रोश का संकेत दे रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर अपने क्रोध पर भी संयम रखना चाहिए। अर्थात ग्रहों की दो स्थितियां जो है आपके फेवर कर रही हैं, तो तीन स्थितियां आपके विरोध में है। इसका मतलब कि 2 और 3 का रेशियो आपके चार्ट के हिसाब में आता है सिंह राशि के लिए, यहाँ पर अगर कहते हैं तो। और उसमें भी अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी भी इस स्थिति में अच्छे महीने में अगर कहा जाए तो अच्छे में है, और ऐसे में हम कह सकते हैं कि भाई और बंधुओं के साथ इस महीने में सामान्य तौर पर कोई बड़ा विवाद नहीं होगा, इसके पूर्व में जबकि हो चुका है। हालांकि अब अन्य सदस्यों के साथ संबंधों का थोड़ा सहेज पाना आपके लिए मुमकिन थोड़ा कम होगा, लेकिन आपको ये करना जरूरी रहेगा। अगर आप सामान्य तौर पर बात की जाए तो एक दूसरे से विवाद ना ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यह महीना आपका ज्यादातर विवाद में ही होने वाला है, क्योंकि बाकी मंगल की पोजीशन भी बृहस्पति की दृष्टि से अच्छी होने के कारण घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में भी इस महीने कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जो कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।